हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एल्जेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 में ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वीडियो लेक्चर नंबर 5 और 6 में हमने स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस सॉल्व किए। इन सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो हम जानेंगे। आइए इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 7। ये एग्जांपल हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। एग्जांपल में हमें पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन को हम लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं और बाकी ट्रांसपोज कर देते हैं, 2y को ट्रांसपोज कर देते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम पुट कर देते हैं, या जिसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम इस इक्वेशन को, इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाई करके, हमारे पास एक सी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, विच मीन्स x की जगह पर इसकी वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 1 में, विच इज 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। आइए स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 19 इज इक्वल टू 29y एंड y कम्स आउट टू बी, स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y आएगा 19/29। देखिए हमें y की वैल्यू आ गई। आइए स्टूडेंट्स, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन जो है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन जो हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं और x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये होगा x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई विच इज 19/29। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। थर्टी एट बाय 29, 49/29 is the answer. x is equal to 49/29। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों यूनिक वैल्यूज हैं। अगर इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सेटिस्फाई में डालेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। Hence we can say that these values of x and y are the solutions of the given pair of linear equations। और स्टूडेंट्स केवल हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आया है। आइए स्टूडेंट्स रिकॉल करते हैं। हमें पहले से ही मालूम है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, a1 इज 7, a2 इज 1, b1 is minus 15 and b2 is 2, and you can see that a1/a2 is not equal to b1/b2, hence there has to be a solution and the unique solution। और वो स्टूडेंट्स है हमारे पास x की वैल्यू 49/29 एंड y की वैल्यू आई है हमारे पास 19/29। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से क्लियर। स्टूडेंट हम एज्यूम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन एज सच, 2x plus 3y equal to 9, 4x plus 6y equal to 18, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की हम कोशिश करते हैं। इसमें ग्राफिकल मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम पहले ही सीख चुके हैं। इस तरह की इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में स्टडी किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए स्टूडेंट्स देखिए, यह हम कंडीशंस को पहले ही स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशंस में a1/a2 का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो 2/4 हाफ है। उसी तरह b1/b2 देखिए स्टूडेंट्स, b1/b2 उनका रेशियो 3/6, वो भी 2 है, 1/2 है। और c1/c2 भी
1/2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की इक्वेशंस कोइंसिडेंस इक्वेशन होती हैं और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन आइए देखते हैं, अगर हम इस तरह की इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो किस तरह के हमें आंसर्स मिलेंगे। हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को नाम देते हैं 1, सेकंड को हम 2 देते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू, और बाकी चीजों को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 9 माइनस 3y/2, और इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो होगा 4 9 माइनस 3y/2 प्लस 6y इक्वल टू 18। इस 2 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 विच इज 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए -6y और +6y, तो हमारे पास एक सिचुएशन क्या है, 18 इज इक्वल टू 18, या ये ट्रू है, पर ये किस y की वैल्यूज के लिए ट्रू है? इट इज ट्रू फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ y। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। उसी तरह इस यहां पर हम ऑल वैल्यूज ऑफ y डाल सकते हैं, तो इट इज आल्सो ट्रू फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब x और y की सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशंस सॉल्यूशन देंगे, यानी x की आप कोई वैल्यू डालेंगे। और यहां देखिए, हमने इससे पहले क्या कहा था कि ये लाइंस कोइंसिडेंट है, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, हेंस जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है उससे भी सेम रिजल्ट आया है कि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इक्वेशन प्रूव्स करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन किसी क्वेश्चन में मिलेगी, वहां आपके इक्वल आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18 और 5 इज इक्वल टू 5 और 1 इज 1 इक्वल टू 1, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट मींस दीज टू इक्वेशंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम एज्यूम करते हैं 1 और इसको लेते हैं 2। और आइए पहले एक बार चेक करते हैं कि इससे पहले हमने क्या सीखा हुआ है। a1/a2 इन दोनों इक्वेशंस के लिए स्टूडेंट्स है 1/2, क्योंकि a1 1 है और a2 2 है। इसी तरह b1 2 है और b2 4 है, तो सिमिलरली b1/b2 इज आल्सो 1/2, बट c1/c2 इज स्टूडेंट्स 1/3। Hence a1 and a2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 c2। दिस इज द कंडीशन नंबर 3, hence these two lines are parallel। आइए देखते हैं सेम इक्वेशंस को जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन से पहले x की वैल्यू निकालते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देते हैं ऑन द अदर साइड्स। तो इट बिकम्स x इक्वल टू 4 माइनस 2y, और इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सेकंड इक्वेशन, देन इट बिकम्स 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखिए लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, -4 इक्वल टू 0। -4 इक्वल टू 0, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन नेवर बी ट्रू। हेंस there is no solution, or there is no point where these two given lines intersect, and lines which never intersect are called parallel lines। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम पहले से ही जानते थे कि ये पैरेलल लाइंस आएंगी, तो ये रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि जो प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है वह और जो अब हम नया मेथड सीख रहे हैं, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन। हेंस अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जब इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है, जब आपको एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिचुएशन आती है, तब हम जान जाते हैं कि इस तरह की लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3, बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए स्टूडेंट्स का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, y को ट्रांसपोज कर देते हैं, इट बिकम 4 प्लस वाई। और फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी स्टूडेंट्स, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x की वैल्यू डालेंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 10
y कम्स आउट टू बी 5। और देखिए स्टूडेंट्स, इस y की वैल्यू को अब यहाँ पुट करेंगे हम। x कितना आएगा हमारे पास, 4 + 5 = 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है इस पार्ट का। x = 9 एंड y = 5 इज द सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू जो हमें सॉल्व करने के लिए। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम s की वैल्यू निकालते हैं, बाकी इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दिस बिकम्स t + 3। और यही वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 2s + 3t, एलसीएम लेने के बाद 6 उधर भेजेंगे 36, और s की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, तो ट्वाइस ऑफ 3 + t + 3t = 30। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 2t + 3t is 5t = 36, 5t = 30, t = 6। और स्टूडेंट t की वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो s कितना आएगा, 9। देखिए s और t दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशंस हैं दो हमारे पास, 3x - y = 3 से, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 9x - 3y = 9। फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकालते हैं, तो वो होगा 3x - 3। और देखिए इसे सेकंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 9x - 3, और यहाँ पर y की वैल्यू डालेंगे विच इज 3x - 3 = 9। 9x - 9x + 9 = 9। तो स्टूडेंट्स क्या नोटिस किया हमने, 9x कैंसिल आउट हो गया, वी कम्स आउट 9 = 9। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हम कहते हैं हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। हमारे पास इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, 2x + 0.3y = 1.3। यहाँ से हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, तो y = 1.3 - 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3। दिस इज सपोज हमारी फर्स्ट है, इसे हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स 0.4x + 0.5 एंड y which is 1.3 - 0.2x divided by 0.3 is equal to 2. आइए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 0.12x प्लस, साथ साथ इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 13 × 5 = 65, तो इट बिकम्स 0.65 माइनस 5 to the 10, और हमारे पास दो पॉइंट्स के बाद डेसिमल भी लगाना है, 0.10x = 13 × 3 = 69, तो इट बिकम्स 0.69। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास होगा स्टूडेंट 0.02x एंड द रेस्ट हमारे पास होगा 0.04। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट कम्स आउट टू बी 2। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स की वैल्यू 2 आ गई है, जिसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। y = 1.3 - 0.2 × 2 डिवाइडेड बाय 0.3, और इससे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, √2x + √3y
इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स √2x माइनस डिवाइडेड बाय √3 और इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा हमारे पास √3x माइनस √8y और एक माइनस हमारे वहां है हमारे पास पहले से, तो इट विल बिकम 8 √2 बाय √3 x इक्वल टू 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3x और यहाँ पर हमारे पास होगा प्लस 8 √2x इक्वल टू 0। इसे फर्दर अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास √8 है तो ये √8 होगा, √8 इंटू 2 √16, √16 इज 4 and this gives x value as 0। x की वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास आएगी 0 और y की वैल्यू भी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ डालेंगे यहाँ पर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी हमारे पास आएगा 0। hence x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 आर द आंसर्स ऑफ द solutions of these two equations। Students, let us solve part 6 of the first question of NCERT exercise 3.3। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और सपोज सेकंड इक्वेशन है y3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद 5y/3 इज इक्वल टू 3x/2 प्लस यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 3x प्लस 4/2 5/3y। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 3/5 3x प्लस 4/2। इसे हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट 9x प्लस 12/10। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आइए इस y की वैल्यू को देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये होगा 2x प्लस 3y/6 इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम y की वैल्यू डालेंगे तो 2x प्लस 3, देखिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू डाल रहे हैं 9x प्लस 12/10 इक्वल टू 13 और फिर से एक बार एलसीएम लेंगे तो ये होगा 20x स्टूडेंट्स 27x प्लस 36 इक्वल टू 130। यहाँ होगा 47x एंड इधर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 130 माइनस 36 विच इज 94। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कितना आएगा, x हमारे पास आएगा 94/47 तो टेबल में 2 पर जाएगा तो x कम्स आउट टू बी 2। और देखिए स्टूडेंट्स, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू 9 into 2 18 plus 12/10 30/10 so it comes out to be 3। Hence x is 2 and y is equal to 3 is the solution of given pair of linear equations in math। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which the equation is given y equal to mx plus 3। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने कहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकालिए जिन पर ये सेटिस्फाई करती हैं और उसके बाद एक और आपको पार्ट दिया गया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 आपको एक रिलेशन दिया गया, इस रिलेशन से m की वैल्यू निकालिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो 3y इक्वल टू 11 minus 2x, then y is equal to 11 minus 2x by 3. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन के अंदर, 2x minus 4 और यहाँ वैल्यू डालेंगे 11 minus 2x by 3 इक्वल टू minus 20. हम लिख सकते हैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके 6x minus 44 plus 8x equal to minus 72. We can write it like this. फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 14x होगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास स्क्वेयर होगा माइनस 28. देन x कम्स आउट टू बी माइनस. देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे. y comes out to be 11 minus 2 and minus 2 by 3. तो it becomes 15 by 3 which is 5. तो देखिए x और y दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, x है -2 और y है 3. अब उसने कहा है कि इनका यूज करने के लिए आपको यहां से y इक्वल टू mx प्लस 3 से m की क्या वैल्यू है ये बताइए. इसका मतलब ये x और y इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो आइए डालते हैं. y की जगह पे डालेंगे 5 इक्वल टू m, x की जगह पर -2 प्लस 3 इक्वल ट्रांसपोज करेंगे तो हियर इट बिकम्स m -2m इक्वल टू 5 minus 3 is 2. m comes out to be 1. Hence the value of m is -1. चलिए -1 क्योंकि 2 divided by -2 is -1. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.